नमस्ते। आज फिर मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं शायद आपने सुनी होगी। ये कहानी आज के हालात पर, जो निकल गया उस हालात पर, और शायद जो आने वाला है उस पर। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक पेंटर, चित्रकार महोदय होते हैं और वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। तो पूरा वो दिल और जान लगा के वो बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी की ये सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। और वो पता करना चाहते हैं कि इस पेंटिंग में कोई कमी तो नहीं है। तो उन्होंने मुझ जैसे अपने दोस्त से पूछा कि यार, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई है और मुझे पता करना है ये पेंटिंग कैसी बनी है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो मुझ समझदार ने उनको सजेशन दे दिया। मैंने कहा कि यार दोस्त, ऐसा करते हैं कि यार आपकी पेंटिंग है ना, इसको अपन पलासिया चौराहे पर लगाते हैं। और नीचे मैंने लिखवा दिया एक नोट कि जिस किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो वहां पर आप गोला बना दीजिए। और मेरे दोस्त जो पेंटर है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यार इतनी जबरदस्त पेंटिंग बनाई है मैंने कि कोई कमी है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सुबह सुबह हमने पेंटिंग वहां पर रख दी पलासिया चौराहे पर, और शाम को जब हम पहुंचे तो पूरी पेंटिंग के ऊपर गोले 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 बने हुए थे। वो पेंटर दोस्त निराश हो गए, हताश हो गए, डिप्रेशन में चले गए। उनका कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई और लोगों ने इतने सारे गोले लगा दिए। कई दिनों तक वो डिप्रेशन में रहे। फिर एक आप जैसा समझदार दोस्त मिला उनको, और उन्होंने बोला कि यार इतना क्यों परेशान होते हो, एक पेंटिंग और बनाओ, एक कोशिश और करो। पेंटर हार मान चुका था। उसने कहा कि नहीं यार, अब मैं पेंटिंग नहीं बना पाऊंगा। तो उस दोस्त ने रिक्वेस्ट करी, यार एक बार मेरे लिए एक पेंटिंग बना दे। एक पेंटिंग उतनी अच्छी ना बना पाए तो उसे थोड़ी सी कम अच्छी बना दे, पर एक पेंटिंग बना दे। पेंटर तैयार हुआ, उसने एक और पेंटिंग बनाई, पर इस बार वो निराश था, डिप्रेशन में जा चुका था। उसके उस दोस्त ने उस पेंटिंग को लिया और लेकर के फिर से पलासिया चौराहे पर लगाया, और इस बार नीचे नोट लिखा, जिस किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कमी नजर आती है उस कमी को सुधार दे। पेंटिंग सुबह लगाई, शाम को जाके जब देखने का वक्त आया तो पेंटर बहुत निराश, परेशान कि यार उस पेंटिंग में लोगों ने बहुत सारे बदलाव कर दिए होंगे। लेकिन मजे की बात ये, जब वो दोनों वहां पहुंचे तो पेंटिंग वैसी की वैसी। किसी ने कुछ भी नहीं करा उस पेंटिंग के अंदर। ये कहानी बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही सच्ची है। ये कहानी कुछ ये बताती है कि जब भी हम लोगों से कहते हैं कमियां बता दो, तो लोग कमियां फटाफट बता देते हैं, ये कमी है, ये कमी है, अरे ये तो गड़बड़ है इसके अंदर। लेकिन जब हम लोगों से कहते हैं कि इन कमियों को सुधार दीजिए, तो फिर लोगों को कोई कमी नजर आती नहीं है। ये कहानी आप देखेंगे कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में आप इसको सही पाएंगे। मैं ऑफिस जाता हूं और बाईपास पर देखता हूं बहुत सारे समाज सेवी। इंदौर अपने आप में अद्भुत जगह है। इंदौर के ऊपर सच में किसी के आशीर्वाद है, किसी की कृपा है। जिस तरीके से इंदौर के लोग भोजन खिला रहे हैं मजदूरों को, जो मजदूर पलायन करके अपने अपने घर जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, ट्रकों में बैठ के जा रहे हैं, उनके लिए खाने का आयोजन करा हुआ है। आप कभी अगर, वैसे तो ये लॉकडाउन है, आप लोग नहीं जा पाएंगे, पर जो न्यूज पर आप देखते हैं, यकीन मानिए बहुत सारी लेबर जाती है। तो उसमें मैं कई लोगों को देखता हूँ बड़ा आसानी से वो कमी निकाल देते हैं। अरे ये खाना खिलाने वालों को दिमाग ही नहीं है, वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन नहीं हो रहा है। लोग कैसे पास पास खड़े हो जाते हैं। ये वही हालात है कि कमी निकालना बड़ा आसान है। कभी आप भी तो जाइए वहां लोगों को खाना खिलाने के लिए। यही हालात कॉर्पोरेट्स में देखता हूं मैं। बड़ा आसान होता है वहां पे कमी निकालना। अरे काम सही नहीं करा तुमने, ये तुम्हारे काम में कमी है। कभी एक बार अपने उस सबॉर्डिनेट को सपोर्ट तो करिए, उसके काम को ठीक तो करवाइए। ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई हो। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी। प्लीज वो
सब्सक्रिप्शन वाले बटन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और भी ऐसी मजेदार कहानियों के लिए। थैंक यू। आप लोगों का दिन शुभ रहे।